Hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome back to my channel, and as you know कि we have already done the chapter exponents and powers की first exercise for class 7th and I must say कि this is for class 8th also. तो class 7th और class 8th में कुछ ऐसे common chapters हैं जो दोनों ही classes में है. class 7th 8th का base बन जाता है, ना सिर्फ 8th का base बनता है, class 7th के कुछ chapters तो class 9th और 10th के भी base होते हैं. सो बी वेरी मच अवेयर ऑफ इट और आप बिल्कुल डिटर्मिनेशन कंसिस्टेंसी बना के रखना अपनी स्टडीज़ के लिए, क्योंकि अगर ये हटी तो सब मिस. ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले की एक्सरसाइज कर चुकी हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के पूरे रूल्स रेगुलेशंस, पूरे लॉज, एक्सरसाइज के सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस, ये सब हमने किए हुए हैं. आज हम 13.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 13.2 फॉर क्लास 7th. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2. यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो लेट्स स्टार्ट. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट. अगर यूजिंग एक्सपोनेंट का लॉ है तो ऑफकोर्स मुझे सारे के सारे लॉज को ध्यान में रखना पड़ेगा. अब मैं यहाँ देख रही हूँ कि मेरे सारे बेसेस सेम हैं, तो जब बेस सेम होता है और पावर्स होती हैं और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड होती हैं. ऐड कर दीजिए 2 + 4 + 8, यू विल गेट 3 की पावर 14 आंसर. सिंप्लीफाई बोला है, राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. कर दिया हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही, खत्म. नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन. क्या है इसका सेकंड क्वेश्चन? 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10, मतलब बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी. और ये हो गया आपका 6 की पावर 15 - 10 5 होता है. कौन सा लॉ लगा? a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n गिव्स यू a की पावर m - n. यहाँ पे कौन सा लॉ लगा? a की पावर m इंटू a की पावर n गिव्स यू a की पावर m + n. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आई होप इट इज क्लियर. थर्ड क्वेश्चन भी सेम है. a की पावर 3 इंटू a की पावर 2, एक बेस सेम है, पावर सेट कर दीजिए. कौन सा लॉ लगा? यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो a की पावर 5. डन. ठीक, फिर से आपको हर क्वेश्चन के बाजू में अगर आप लॉ रखते जाएंगे बार बार तो आपके लॉज याद हो जाएंगे और गलती होने के चांसेस बहुत लीस्ट. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3. 5 की पावर 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 3. 5 की पावर 6 डिवाइड बाय 5 की पावर 3 गिव्स यू 5 की पावर 6 - 3. 6 - 3 5 की पावर हो जाएगी 3. ये कैसे आया? दो लॉ यूज़ हुए. देखो कौन कौन से, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दोनों लॉज रेड पेन से. ठीक है, एक थी आपकी a की पावर m इंटू n, मतलब दोनों ही पावर हैं तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं. एक थी आपकी a की पावर m और a की पावर n गिव्स यू a की पावर m - n. ये दो लॉ एक साथ यूज हुए हैं. फॉर दिस ये वाला लॉ एंड फॉर दिस ये वाला लॉ. ठीक है, तो दोनों लॉज आपको माइंड में रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 किया हमने. ये 5 था आपका. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्या दिया मैंने आपको? चलिए ये आपका dy हो गया. ठीक, अब आते हैं, ये भी आपका dy रख सकते हैं. नहीं, ये आपका dy नहीं रखूंगी, इसमें एक लॉ यूज हो रहा है, हम लोग जरूर करेंगे इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, कौन सा लॉ यूज हो रहा है? 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5. दोनों बेसिस डिफरेंट हैं, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ले लो बीच में ब्रैकेट में और कॉमन पावर ले लो, ये हो जाएगा 10 की पावर 5. ये कौन सा लॉ है? देखिए ये वाला लॉ था. जब बेसिस डिफरेंट है और पावर कॉमन है और बीच में मल्टीप्लाई है, कॉमन ले लो, पावर को बाहर. ये था वो लॉ आपका. ठीक है, तो यही लॉ यूज हुआ है आपके इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन. a की पावर 4 इंटू b की पावर 4. अगेन सेम, दोनों बेसिस सेम है, अंदर ले लो, कॉमन ले लो, बाहर ब्रैकेट के उसकी पावर. तो ये भी हो गया आपका डन. ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन आपका dy हो सकता है. ये कौन से लॉ पे बेस्ड है? ये a की पावर m भी है और n भी है, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो. ठीक, अब 9th क्वेश्चन करते हैं. 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 15, फिर इंटू है 2 की पावर 3. यहाँ पे भी दो लॉ यूज होंगे, बीच में माइनस वाला लॉ और लास्ट में एडिशन वाला. देखिए बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी.
जो आंसर आएगा लास्ट में उसको प्लस किया जाएगा। तो ये हो गई 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3। इन दोनों को देखो 20 माइनस 15 5 होता है। अब ये दोनों बेसिस सेम, फर्स्ट लॉ लगेगा इसका और वो है 5 प्लस 3 और ये हो गई 2 की पावर 8। दो लॉज एक साथ यूज़ करने के भी क्वेश्चन है, सिंगल सिंगल लॉज को यूज़ करने के भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं, 9th हो गया। अब ये आपका 10th क्वेश्चन है। 8 की पावर t डिवाइड बाय 8 की पावर 2। बेस से मैं पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये पावर्स तो सब्ट्रैक्शन होंगी नहीं क्योंकि दोनों लाइक है नहीं, इसलिए एज इट इज रख दिया हमने। हो गया आपका ये क्वेश्चन डन। ठीक, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, फटाफट सॉल्व होते जाते हैं ये क्वेश्चंस बेटा, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ठीक है, बस आपको लॉज याद होने चाहिए। चलिए ये वाली शीट हम लेके चलते हैं ड्रैग करके उस तक दूसरी शीट में। ठीक, एंड लेट्स स्टार्ट टू डू क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम हियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया और क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सिंप्लीफिकेशन ही है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगेन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ कि नहीं बताइए। 2 इंटू 2 होता है 4 और 2 बार 2 है तो पावर क्या हो गई 2। तो 4 के बदले में 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। नीचे देखिए 32 का मतलब होता है, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगी इसको। ये देखिए कुछ इस तरह से होता है 32 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करूँगी तो 32 आएगा, मतलब कि 2 की पावर 5। तो जहाँ भी 32 होगा मैं पावर की फॉर्म में लिख दूंगी, लिख दिया मैंने। ठीक, अब मैं इसको कर देती हूँ डिलीट। और यहाँ देखिए आप 2 की पावर 3 और इंटू में है 2 की पावर 2 और डिवाइड में है 2 की पावर 5, फिर 3 की पावर 4 है और फिर 3 की पावर 1 है उसके डिवाइड में। अब 2 की पावर से 2 को सॉल्व करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, जब डिवीजन आ गया तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पे भी सेम 3 की पावर 4 और ये डिवाइड में है 3 की पावर 1, तो यहाँ पे हो गई सब्ट्रैक्ट पावर्स। ठीक, कौन सा लॉ लगा? a की पावर m इंटू a की पावर n गिव्स यू a की पावर m प्लस n, ऑल्सो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n गिव्स यू a की पावर m माइनस n। ये दोनों ही लॉ इस क्वेश्चन में लग रहे हैं। ठीक, अब ऊपर फिर से चलते हैं। 3 प्लस 2 5 होता है, 5 माइनस 5 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 1 3 होता है। 5 माइनस 5 0, 3 की पावर 3। किसी की भी पावर 0 होती है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो वेल एंड गुड, ये ऐसे ही रहने देना। अगर और सॉल्व करने के लिए बोला सिंप्लीफाई, देन किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। 1 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 इटसेल्फ, ये भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 27, फाइनल आंसर ये भी हो सकता है। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो यहाँ तक ठीक है, और सिंप्लीफाई है तो यहाँ तक ठीक है, पूरा सिंप्लीफाई है तो यहाँ तक ठीक है। ठीक है, तो ऑल 3 आंसर्स आर एकदम करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसी का। चलिए 5 की पावर 2 भी है और 3 भी है, फिर इंटू 5 की पावर 4 भी है आपके पास, फिर डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 भी है। तो यहाँ पे तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 5 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 4 है यहाँ पे, फिर डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 है। तो 5 की पावर 2 इंटू 3 हो गया 5 की पावर 6, बीच में मल्टीप्लाई तो हो गया प्लस और ये हो गया 4, फिर डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। तो यहाँ पे क्या हुआ 5 की पावर 10 और डिवाइड है तो हो गया माइनस और ये हो गया 7। तो क्या आ गया फाइनल आंसर आपका 5 की पावर 3 आंसर, फाइनल आंसर। और सिंप्लीफाई बोलता तो 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 125। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 25 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब ये जब तक बेसिस सेम नहीं होंगे आपके लॉ नहीं लगेगा। तो 25 का मतलब क्या होता है 5 की पावर 2 लिख सकते हैं हम आराम से। 5 इंटू 5 25 होता है ना, तो 25 के बदले मैंने लिख दिया 5 की पावर 2 और ये 4 एज इट इज़ है, यहाँ डिवाइड की साइन एज इट इज़ है, यहाँ 5 की पावर 3 एज इट इज़ है, सब एज इट इज़। दो पावर होती हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है।
ठीक, फिर एज इट इज, फिर 5 2 ज़ा 8 डिवाइड है, 5 की पावर 3 लिखो। अब बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये आ गया फाइनल आंसर आपका। डन। कितना है, 5 की पावर 5, ठीक, 5 की पावर 5। अब और सॉल्व करने बोलेगा तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 3 1 2 5, ठीक, फाइनल आंसर। तो इट्स अप टू यू, बिकॉज इट इज़ बीन आस्क्ड कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहिए तो हम सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म तक ही जा रहे हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई बोलेगा तो आप पूरा जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसका, 3 × 7 की पावर 2 × 11 की पावर 8 अपॉन 21 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए। 3 × 7, 3 7 ज़ा 21। एक भी आपका कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए, सब प्राइम फैक्टर्स में बदलोगे आप, ठीक है, और फिर सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे क्या है, 3 से 3 का डिवीजन मतलब 1 है, ये भी 1 है, तो 1 - 1 × 7, ये 2 है, ये 1 है, तो माइनस हो गया। क्यों माइनस है, ये बीच में डिवाइड है ना, इसकी वजह से पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है, और मल्टीप्लाई तो इनके बीच में इसीलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। इंटू 11 की पावर 8 - 3 क्या आ गया, 3 की पावर 0 × 7 की पावर 1 × 11 की पावर 8 - 3 5। ये है आपका फाइनल आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। डन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। आई होप सब क्लियर होते जा रहा है। 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 4 × 3 की पावर 3। अब देखिए 3 की पावर 7, 3 की पावर 4 + 3 कर दीजिए क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7, ठीक। अब 3 की पावर 7 है, डिवाइड के वजह से बीच में सब्ट्रैक्शन हो गया, किसका, पावर्स का, और ये हो गया 7, 3 की पावर 0, फाइनल आंसर, ठीक। ये हो गया आपका डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 2 की पावर 0 + 3 की पावर 0 + 4 की पावर 0, सब की पावर 0 मतलब 1 होता है, किसी की भी पावर 0 मतलब 1, 1 + 1 + 1 3। डन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन देखिए, अब ये मल्टीप्लिकेशन है। 2 की पावर 0 × 3 की पावर 0 × 4 की पावर 0, ठीक है, मतलब 1 × 1 × 1 क्या आया, 1। डन, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, 3 की पावर 0 + 2 की पावर 0 और फिर ब्रैकेट में है क्लोज एंड 5 की पावर 0। 3 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, दोनों को प्लस करो, इंटू 5 की पावर 0 मतलब 1, 1 + 1 2, 2 × 1 2। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्लेस होनी चाहिए, मैं इसको ड्रैग करती हूँ फिर से इस वाले स्लाइड को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्या पूछा आपसे 9th क्वेश्चन में, 2 की पावर 8 × a की पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 × a की पावर 3। अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर है 4, इसको प्राइम बनाओ पहले। 2 की पावर 8 एज इट इज़, ठीक है, a की पावर 5 एज इट इज़, ठीक है, 4 के बदले लिख दो 2 की पावर 2 और 3 एज इट इज़ लिख दो, a की पावर 3 एज इट इज़ लिख दो। अब हो गया सब सिंपल, 2 की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 2 3 ज़ा 6 इंटू a की पावर 5 अपॉन a की पावर 3। अब 2 की पावर से 2 वाला सॉल्यूशन होगा क्योंकि बीच में डिवाइड है तो सब्ट्रैक्शन आ गया पावर्स में, इंटू a की पावर 5 क्योंकि बीच में डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट, 2 की पावर 2 इंटू a की पावर 2, दोनों ही 2 है, दोनों को एक ब्रैकेट में रखो और पावर कॉमन ले लो, तो आ गया 2a की पावर 2 होल पावर 2 आ गया। डन, ये भी क्वेश्चन आपका डन, ठीक। नेक्स्ट करते हैं फिर से, 9th क्वेश्चन भी डन। 10th क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है, a की पावर 5 डिवाइडेड बाय a की पावर 3 होल डिवाइडेड बाय इंटू a की पावर 8, ठीक। तो a की पावर 8। अब आ गया a की पावर 5 इस डिवाइड के बदले होगी पावर सब्ट्रैक्ट इंटू a की पावर 8, a की पावर 2 इंटू a की पावर 8, बेसिस सेम, पावर्स विल बी एडेड क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। खत्म। देखिए कितनी सिंपली सॉल्व होते जा रहा है, ठीक है।
फिर से 11th क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है आपको, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अप होना चाहिए। 4 की पावर 5 इंटू ए की पावर 8 इंटू बी की पावर 3, इसको इंटू ही माना जाता है बेटा। 4 की पावर 5 इंटू ए की पावर 5 इंटू बी की पावर 2। ठीक, अब 4 है, इसको प्राइम, नीचे भी 4 है ऊपर भी 4 है, तो प्राइम फैक्टर्स में ज़रूरत नहीं है, दोनों बेसिस सेम मिल जाएंगे आपको। ये रहे आपके डिवीजन हो गई, पावर्स डिवाइड है तो पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। बीच में अगर a है, बीच में डिवीजन है तो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। b के लिए भी सेम, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो 4 की पावर 0, a की पावर 3, b की पावर 1, खत्म। ये आपका फाइनल आंसर। देखिए कितनी सिंपली पूरे लगभग क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये मैं आपको DYS दूंगी 12th क्वेश्चन। मैं चाहूँगी कि कम से कम एक क्वेश्चन आप पूरे क्वेश्चंस में से आप सॉल्व कर लें अपने आप। नहीं होंगे तो हम आपको फिर से इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस के लिए वीडियो फिर से बनाएंगे। आप मुझे मेल के थ्रू बताएंगे कि आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हुए कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। 10 की पावर 10 इंटू 1 है, 10 की पावर 1 है और 10 की पावर 11 है। बोल रहा है आपको क्या ये 100 की पावर 11 हुआ? नो, दोनों के बेसिस सेम है, तो मतलब 10 एक बार लेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे और ये होना चाहिए था 10 की पावर 12, ना कि 100 की पावर 11, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट है, क्या 2 की पावर 3 ग्रेटर है क्या 5 की पावर 12 से? आपसे पूछ रहा है, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 की पावर 2 मतलब 5 इंटू 5, तो 8 इज नॉट ग्रेटर देन 25, तो ये भी हो गया आपका फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। ठीक, नेक्स्ट है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 का मतलब 6 की पावर 5 होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। 2 3 जा 6 कर दिया, 3 + 2 5 कर दिया, बिल्कुल रॉन्ग है, ये भी फॉल्स है। क्यों है देख लो आप। 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 2 मतलब 9, 8 9 जा 72 होता है। 6 की पावर 5 तो बहुत बड़ी हो गई, 6 6 जा 36, 36 6 जा 126, 126 6 जा फिर 126 6 जा, मतलब दैट नंबर इंटू 6 जा, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया 6 की पावर 5, तो दिस इज नॉट इक्वल। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 4th क्वेश्चन, क्या 3 की पावर 0 इक्वल टू होगी 1000 की पावर 0 से? यस, हो सकती है। मैंने बताया था कि किसी की भी पावर 0 हो 1 ही होता है और 1 इक्वल टू 1 होता है, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ट्रू है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ हमारा डन फॉर दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, 108 इंटू 192। चलिए पहले इनके प्राइम फैक्टर्स तो निकाल लें। ये हो गया आपका 2 से 96, फिर 2 48, फिर 2 24, फिर 2 12, फिर 2 6, फिर 2 3, फिर 3 1, 2 54, 27, 9 3 1, मतलब प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 की पावर 1, मतलब कि 2 की पावर 3 प्लस 6 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 1 विल गिव यू 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 3। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक, मतलब ये है आपका फाइनल आंसर, 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 3। कैसे 9 देखिए, 1 2 3 4, 9 क्यों, 8 होना चाहिए, 2 की पावर 2 है ये, टू की पावर 2 है, तो जहाँ जहाँ 3 लिखा था वहाँ 2 लिख दीजिए और ये हो जाएगा 8। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8, 1 2 3 4, 3 की पावर 4, 3 + 1 4 होता है। ठीक, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये भी हो गया आपका 4। ठीक,
डन, फाइनल क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट करिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। 270 मतलब 270 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। 2 1 3 5 फिर 3 4 5 फिर 3 15 फिर 3 5 फिर 5 1। ठीक, डन। 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इज योर फाइनल आंसर फॉर 270 का प्राइम फैक्टराइजेशन। डन। ठीक, तो ये हुआ आपका खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है आपका 729 इंटू 64 किसके इक्वल होगा? चलिए कर लेते हैं। ये 729 और ये है आपका 64 3 के टेबल से। 243 381 327 3 9 3 3 3 1। डन। फिर 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। 3 कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6। 2 कितने हैं? इसमें भी 6 हैं, मतलब 3 इंटू 2 कॉमन ले सकते हैं, हाईएस्ट पावर 6 और 3 2 जा 6 होता है, 6 की पावर 6। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई? 6 की पावर 6 फाइनल आंसर। ठीक, तो अब ये 768 को आप ये खुद करेंगे सेम इसी स्टेप्स के साथ, और आपको बताना है आपकी प्रैक्टिस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हुई कि नहीं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट में हम क्या करेंगे देखिए, इसमें भी सिंप्लीफाई है। 2 की पावर 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 3, मतलब अब 2 ऊपर है तो मुझे इसका प्राइम फैक्टर चाहिए, तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। 2 2 4 4 2 8। ठीक, और इसकी हाईएस्ट पावर तो 3 ऑलरेडी थी, इंटू 7। अब देखो दोनों में 2 2 भी है और 7 7 भी है, अब सॉल्व हो जाएगा। ठीक, क्योंकि बेसिस सेम हो गए। तो 2 5 2 10, फिर 2 3 3 9 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। अब देखिए बेस सेम लीजिए, दोनों में 2 है, माइनस कर दीजिए पावर्स को, दोनों में 7 है, माइनस कर दीजिए पावर को। क्या बना आपके पास? 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2, मतलब 2 इंटू 49। इसका मतलब 98 इज योर फाइनल आंसर। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में पूरे क्वेश्चंस को प्राइम फैक्टर्स में बदलोगे अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट नंबर्स हैं तो 2 को आप 8 में नहीं बदल सकते, लेकिन 8 को तो 2 में बदल सकते हैं ना। कहीं पे भी 8 लिखा होता है तो इसका मतलब वो 2 इंटू 2 इंटू 2 है, मतलब वो 2 की पावर 3 है। तो मैंने 8 के बदले लिया 2 की पावर 3, और 8 की पावर तो 3 ऑलरेडी थी, तो इसीलिए 3 को वापस से वहीं लगा दिया जहाँ वो था। ठीक है, तो मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे, तो इसकी स्लाइड हम ले लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है। 5th का सेकेंड। 25 इंटू 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। अब देखिए 25 का मतलब 5 इंटू 5, और फिर यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यहाँ पे t की पावर 8 है। 10 का मतलब 2 इंटू 5 की होल पावर 3 इंटू टी की पावर 4। अब 5 कितने ऊपर देखिए, 1 + 1 + 2 इंटू टी की पावर 8। नीचे देखिए 2 की भी पावर 3 है, 5 की भी पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 अलग कर दीजिए, 5 की पावर 3 अलग कर दीजिए, टी की पावर 4। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। 5 की पावर ऊपर हो गई 4, 1 + 1 + 2 4 होता है, और नीचे 5 की पावर 3, दोनों को माइनस कर दो। टी की पावर 8 है ऊपर और नीचे 4 है, दोनों की पावर को माइनस कर दो, अपॉन 2 की पावर 3 एज इट इज़ रह गया आपका, क्योंकि t 2 के लिए तो कुछ है ही नहीं ना नंबर सॉल्व करने। 5 की पावर 1 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3, या तो ये एज इट इज़ रख दीजिए या तो ये ऐसे रखिए, 5 टी की पावर 4 अपॉन 8। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, आंसर। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। ठीक,
अब करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या है? 3 की पावर 5, 10 का मतलब होता है 2 × 5, फिर उसकी पावर 5 है, होल पावर, इंटू 25 का मतलब होता है 5 × 5 अपॉन 5 की पावर 7 एज इट इज रख दीजिए। 6 का मतलब होता है 2 × 3 की पावर 5। ठीक, डन। ये क्वेश्चन को मैंने पूरा एक्सप्रेस कर दिया उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। अब देखिए ध्यान से, 3 की पावर 5 इंटू 2 की भी पावर 5 है, 3 की भी पावर 5 है, तो दोनों को अलग अलग स्प्लिट करके लिखो। ठीक, अब ऐसा क्यों है ध्यान से समझो। मैम बार बार बोल रही है कि ब्रैकेट के दोनों के नंबर के बाहर कॉमन पावर है तो दोनों के साथ है, वो इसलिए है क्योंकि आपका एक लॉ है 2 की भी पावर 5 होती है और 5 की भी पावर 5 होती है, तो एक्चुअली हम 2 × 5 अंदर रख के होल पावर कॉमन निकालते हैं कि नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये दोनों वाइस वर्सा हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही दूसरे के टाइप हैं, तो जहाँ पे भी मैं ऐसा देख रही हूँ उसको स्प्लिट कर दे रही हूँ। फिर 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 1 + 1 2 होता है। फिर 5 की पावर 7 है डिनोमिनेटर में, फिर 5 है, फिर 3 है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, जिसको जहाँ से कैंसिल करना होता है यहीं से कैंसिल करते हैं। बेटा आप एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स कर रहे हो, आपको उसके लॉ यूज़ करना है, कैंसिलिंग नहीं करनी है, ये रॉन्ग मेथड होता है। ठीक है, तो क्या किया आपने, सॉल्व किया यहाँ तक। अब ये 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, 5 2 की पावर 5 2 की पावर, ये सब गलत मेथड होते हैं। आपको सॉल्व कैसे करने हैं, देखिए 3 की पावर 5 है ऊपर, 3 की पावर 5 है नीचे, एक दूसरे के ऊपर नीचे लेके आ सकते हो आप, है ना, अपने कन्वीनियंस के लिए। ये ले लिया आप 5 की पावर 2 × 5 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 7। ध्यान से देखिए, अब 3 की पावर 5 बीच में डिवाइड है ना, तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, इनटू सब में पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, इनटू 5 की पावर 5 है बीच में इनटू है, तो दोनों पावर्स में एडिशन होगा, लेकिन इसमें डिवाइड है ना तो यहाँ से माइनस होगा। ठीक हो गया। 3 की पावर 5 - 5 0, 2 की पावर 5 - 5 0, 5 की पावर 5 + 2 7, 7 - 7 0, सब की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, बीच में मल्टीप्लाई 1 1 1 1, 1 × 1 × 1 1, फाइनल आंसर 1। मतलब इतना कुछ किया और आंसर आया 1। ये बड़ा मैजिक होता है इसमें। स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम 1 आना था, मैम 0 आना था, वो पहले ही लिख देते। पहले कैसे लिखते, आपको कैसे पता था कि ये सारे स्टेप्स को सॉल्व करने के बाद किसी की भी पावर 0 आने वाली है। स्टेप वाइज करना है, कैंसिलिंग नहीं करना है, लॉ को ही यूज़ करना है, तभी आपसे क्वेश्चंस आगे बनते जाएंगे। तो क्योंकि मैंने बताया आपको कि कुछ चैप्टर्स 7th और 8th के कॉमन होते हैं, ये 7th के चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर रहे थे, इसी के अगले कंटिन्यू में मैं सेम चैप्टर को फॉर 8th क्लास के एक्सरसाइज के लिए लेके आऊँगी। आपको उस एक्सरसाइज को भी प्रॉपर देखना है ताकि आपके क्वेश्चंस की प्रिपरेशन और एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिस अच्छे से होती जाए। मेरे वीडियो को मैं यहीं पॉज करती हूँ। आपको नए वीडियो के लिए वेट करना है। मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा ताकि जो ज्ञान मैं आपको दे पा रही हूँ आपके फ्रेंड्स और आपके सराउंडिंग पीपल को भी दे पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड माई टीचिंग एंड लविंग माई टीचिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर टू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी। मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे।